राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको कास्टिक सोडा बनाने की विधि बताएंगे। देखिए, कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि हमने आपको क्षार में प्रबल क्षार के अंतर्गत बताया है। अब ये क्षार, इसको जानने से पहले हम ये थोड़ा सा जान लें, सोडियम क्या है। सोडियम एक प्रकार का जो है मृदुल धातु है, अर्थात ये एक ऐसा धातु है जिसको हम ब्लेड से काट सकते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी प्रकृति होती है कि ये वायु से क्रिया करके जो है जलने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो सोडियम धातु है इसको आवर्त सारणी के यस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, जिसको हम क्षार धातु परिवार कहते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आइए हम इससे संबंधित पहला यौगिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसके बनाने की विधि पहला है, इसको पहले हम बनाने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कई प्रकार के रासायनिक यौगिकों द्वारा एक अन्य रासायनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसमें जो बनाने की पहली विधि है वो हम सोडियम कार्बोनेट से बनाएंगे, Na2CO3 से। इससे हम NaOH का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट के 20% जो है जलीय विलयन, 20% जलीय विलयन ले लेते हैं। अब चूँकि इसका नाम जो है ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और हम इसको क्या करते हैं, चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहा जाता है। जब इसके साथ हम प्रवाहित करते हैं तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जब भी अगर कार्बोनेट दूसरे धातु हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये जो है धातु कार्बोनेट एक अलग बना लेता है, अर्थात ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ आपका सोडियम की 2 मात्रा है, यहाँ हाइड्रॉक्साइड की 2 मात्रा है, तो इसका मतलब ये 2 मात्रा आपका 2NaOH का निर्माण कर लेगा। इस तरह से आप पहला बनाने की भी जान गए कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जो है जलीय के 20% जलीय विलयन को जो है चूने के पानी, इसको आप कहेंगे चूने का पानी, अर्थात कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ प्रवाहित गर्म करते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। तो ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हम लोग देखते हैं। दूसरी विधि में आप कह सकते हैं कि जो है सोडियम कार्बोनेट को जो आपका सोडियम कार्बोनेट को अगर हम जो है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो पहले हमारा सोडियम फेराइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है 2NaF जो है O2। सोडियम फेराइड का सोडियम फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर चूँकि Fe है तो Fe हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका CO3 है, तो CO3 जब भी होगा ये जिससे भी क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन गैस जरूर निकलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CO2 गैस, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी, यहाँ पर CO2 है। अब ये सोडियम फेराइड को हम पुनः जल के साथ क्रिया करा देते हैं, 2NaFeO2 को अगर हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा जो है Fe2O3 प्लस 2NaOH का निर्माण कर लेगा। अब यहाँ बैलेंस भी देख लीजिए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 आपका सोडियम है, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम हो गया। अब ऑक्सीजन है तो 2 दूना 4, 4 1 5, यहाँ देखो 3 2 5, ये आपका बैलेंस बराबर हो गया। अब इसको जैसे आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को जो है फेरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका ये क्या बन जाता है, सोडियम फेराइड बन जाता है। इस सोडियम फेराइड को हम पुनः जो है जल के साथ क्रिया कराते हैं तो Fe2O3 पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण हो जाता है।
यह विधि जो है लीविंग विधि कहलाती है। यह विधि आपकी कौन सी विधि कहलाएगी? लीविंग विधि कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह बनाने की दूसरी विधि हो गई। अब हम आपको तीसरी विधि बताते हैं। कब बनाने की विधि है कि हम इसको नमक से भी बना सकते हैं। अगर हम 2NaCl को अगर हम जल में मिला करके जो है विद्युत अपघटन करा देते हैं, विद्युत अपघटन अगर ये कराया जाता है तो इससे भी आपका जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका 2Na है, जल का सूत्र हमने बताया था H2 है, लेकिन रिएक्शन में आप HOH लिख सकते हैं। तो OH की 2 मात्रा है, सोडियम की 2 मात्रा है, तो ये हो जाएगा 2NaOH। अब यहाँ देखो, चूँकि ये आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन की आप मात्रा लिख सकते हैं इसको Cl2, और प्लस आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका 2 बचेगा तो इसको हम लिख सकते हैं H2 गैस। इसको आप समझने के लिए ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं 2NaOH प्लस 2HOH। अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये आपका देखो 2NaCl है, तो यहाँ पर आप देखिए ये इतना आपका निकल जाएगा 2NaOH, और इसकी 2 मात्रा है तो ये क्लोरीन गैस निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से ये जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, यह जो अपक्रिया है इस अपक्रिया को हम क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की आपको 3 विधि पता हो गई। पहली विधि आपको पता हो गई कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। और यदि हम जो है नमक को जो है जल के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमारा जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। और एक तीसरी विधि मैंने आपको लिविंग विधि बताया। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि हो गई। अब इसके हम भौतिक गुण को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कि अगर किसी भी यौगिक को अगर हम उसके रंग, रूप, आकार इन सब को देख करके या उसको गर्म करके या उसको हम जल में घोल करके, ठीक है, उसके ताप को ये सब नापते हैं तो ये सारे जो भौतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। जबकि रासायनिक गुण में वो आते हैं जब किसी पदार्थ को वह रासायनिक पदार्थों में मिला करके उसके गुण को देखा जाता है कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा नया उत्पाद बन रहा है, तो वो हमारा रासायनिक गुण होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए पहला आपका जो गुण है कास्टिक सोडा का, यह जो है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। यह सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, ये इसका पहला गुण हो गया। आप लिख सकते हैं यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब दूसरा आपका पॉइंट है, आप कह सकते हैं यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है, अर्थात अगर इसको हम जल में घोलें तो ये जल में क्या हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा। तीसरी बात क्या है, अगर ये NaOH हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ जाता है तो यह फफोला तुरंत पड़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह जो है त्वचा पर फफोले डालता है। इस तरह से आपका ये तीसरा पॉइंट भी आ गया। अब अगर हम इसका जो है आगे और सारी चीज़ देखें तो ये जल में पूर्ण विलय है, इसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। इस तरह से आपके कई पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए और हम आप इसके सारे गुण बता रहे हैं। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि इसका गलनांक और क्वथनांक 318.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पांचवा हम इसको कह सकते हैं कि इसे जो है दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट हो गए। दाहक सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि त्वचा पर क्या डालता है, फफोले डालता है। ठीक है, इसलिए इसको दाहक सोडा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से इसके भौतिक गुण हो गए। अब इसके हम रासायनिक गुण पर चलते हैं। देखिए रासायनिक गुण में पहला हम रासायनिक गुण आपको बता रहे हैं कि इसको CO2 से क्रिया कराएंगे तो अगर हम जो है धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब क्या हो जाता है,
तो आप इसमें देखो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, अगर इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये पुनः फिर धावन सोडा बना लेगा, अर्थात Na2CO3 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए आपका Na2 और CO3 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है। दूसरा, अगर हम इसके रासायनिक गुण को देखें तो आप इसको HCl से क्रिया करके देख सकते हैं। ठीक है, HCl से क्रिया कराएंगे तो ये आपका NaOH है और ये आपका HCl है। इससे क्रिया करने पर यह पुनः आपका H2O बना लेगा और ये आपका NaCl हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रासायनिक गुण हो गया। तीसरा रासायनिक गुण अगर हम आप देखें तो आप इसको कह सकते हो कि अगर इसको 2NaOH को हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित कर देते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं तो यहाँ देखिए सोडियम का ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए, यहाँ सोडियम यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और ये आपकी दो मात्रा जल बन जाएगी 2H2O। यहाँ इसलिए दो मात्रा जल बन जा रही है क्योंकि ये देखिए आपका 2OH है और 2H है, तो ये 2OH और 2OH मिलकर के जल बना लेगा। इस तरह से आपका ये रासायनिक गुण हो गया। अब अगर हम चौथा रासायनिक गुण देखें तो आप लिख सकते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड को नौसादर NH4Cl के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए ये आपका अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा और ये आपका NaCl बन जाएगा, अर्थात ये आपका NaCl और जो है आपका ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बन जाएगा। इस तरह से आपका ये इतना रासायनिक गुण हो गया। अब हम आगे बताते हैं इसको। अब देखिए अगला जो रासायनिक गुण है वो हम जिंक सल्फेट से क्रिया करा के देख रहे हैं। तो देखिए जिंक सल्फेट है, अगर इसको हम 2NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये देखिए यहाँ से आपको दिखा जाएगा कि जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट जब इससे क्रिया करेगा जिंक हाइड्रॉक्साइड बना लेगा दो मात्रा और ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, अर्थात यहाँ से आप कर सकते हैं कि Na2SO4 प्लस ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा, ZnOH का होल ट्वाइस ही लिखते हैं क्योंकि Zn के ऊपर 2+ चार्ज होता है और 2OH माइनस होता है। तो यहाँ देखिए OH माइनस होता है तो ये एक चार्ज होता है, तो इसलिए ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ चला जाता है, इसलिए ZnOH का होल ट्वाइस लिखा जाता है। तो इस तरह से जिंक हाइड्रॉक्साइड बन गया। अब अगला जो हमारा रासायनिक गुण है, अगला जो पॉइंट है, अगर हम FeCl3 से क्रिया करा देते हैं, किससे? FeCl3 से क्रिया, तब आप देखिए अगर इससे क्रिया कराएंगे तो फेरिक हाइड्रॉक्साइड बन जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सेम उसी तरीके से है कि अगर हम FeCl3 ले रहे हैं, अगर इसको हम जो है 2NaOH ले रहे हैं, या इसको ऐसा करिए आप 3 मात्रा ले लीजिए, क्योंकि 3 मात्रा क्लोरीन है तो 3 मात्रा आप ले लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये FeOH का होल ट्राइस बन जाएगा, ये 3 मात्रा ये है, 3 मात्रा ये है, तो आपका ये 3NaCl बन जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl बन जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये फेरिक हाइड्रॉक्साइड बन गया और ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगला रासायनिक गुण हम और बता रहे हैं। का रासायनिक क्रिया है जो है फास्फोरस से क्रिया कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा। ये पीला फास्फोरस है या हम सफ़ेद फास्फोरस कह सकते हैं। अब अगर इससे क्रिया कराएंगे तो ये आपका P और हाइड्रोजन है तो फास्फीन गैस बन जाएगी, PH3 बन जाएगा, प्लस आपका ये जो है सोडियम हाइपोफास्फाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फास्फीन से अगर किया जाता है, यहाँ P की मात्रा कितनी है, 1 है, तो अभी यहाँ पर 2 मात्रा, आपका 1 मात्रा बच रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसे लिखेंगे PO2, इसकी 3 मात्रा कर देंगे, 3 1 4 बराबर हो गया। तो देखिए ये आपका अगर फास्फोरस से सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये फास्फीन गैस बन जाएगी और ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड बन जाएगा, अर्थात सोडियम हाइपोफास्फाइड कह सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि अगर हम जिंक धातु को जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनेगा, तो तब इस तरह से हम जब भी क्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका आपका फार्मूला है जो है NaZnO2, ये बन जाएगा। अब बाकी आप देख रहे हैं कि इसकी 2 मात्रा 2Na
भी निकल, 2 मात्रा, तो आप इसकी 2 मात्रा लीजिए, 2 ZN हो गया, 2 Na हो गया, O2 भी हो गया, तो बचा क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगी। तो ये इसका जो सूत्र है सोडियम जिंकेट है। ठीक है। अब अगला है आपका तेल या वसा से क्रिया। ठीक है, तेल या वसा, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है जिसको साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें यह है कि तेल या वसा को अगर हम जो है NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्रिया साबुनीकरण के नाम से जानी जाती है। अब तेल या वसा जिसको सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या है, तो C17H35, उसके बाद COO लिख देंगे, CH2 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसी को 3 बार लिखना है, तो CH COO C17H35, फिर आपका CH2 COO C17H35। ठीक है, तो ये हमारा वसा का फार्मूला, तेल या वसा का फार्मूला है। अगर इसको हम जो है 3 मात्रा NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं, तो देखिए 3 मात्रा है, तीनों को हम अलग अलग लिख देते हैं जिससे आपको ये रिएक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसको आप ऐसा करेंगे, NaOH और NaOH आप 3 बार लिख दीजिए, और आप यहाँ देखिए ये इतनी मात्रा आप इसको निकाल देंगे, पहले से ये निकल जाएगा, दूसरे से आपका ये निकल जाएगा, और तीसरे का से आपका ये निकल जाएगा। तो जब इतना निकल जाएगा तो आपका सूत्र बन जाएगा C17H35 COO Na, और बाकी देखिए CH2OH CH2OH बन रहा है, तो इसको अलग कर देंगे, अर्थात CH2OH और CH2OH। ठीक है, अब ये हमारा जो सूत्र है ये सोडियम स्टीयरेट है। क्या है, सोडियम स्टीयरेट है, और ये आपका ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल है और ये सोडियम है, अर्थात जब स्टीयरिन, क्योंकि इसके कई होते हैं, स्टीयरिन, पामटिन, ओलिएट, तो स्टीयरिन है। जब स्टीयरिन, ये तेल का फार्मूला है, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्रिया कराते हैं तो ये जो सोडियम स्टीयरेट प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे, और ये आपका ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। ग्लिसरॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है क्रीम बनाने में या एड़ियों में जो आप फटा होता है उसको जो है वो उसके इलाज में, मतलब आपका जो है इसको चिकना रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके आपके ये रासायनिक गुण हो गए। अब हम इसके उपयोग के विषय में बता देते हैं। देखिए, इसके उपयोग के विषय हमने लिख दिया है कि साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में, दूसरा हमने लिखा है फास्फीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये चौथा पॉइंट है कागज़ और कृत्रिम रेशम के उद्योग में किया जाता है। और 5वां पॉइंट आपका है सोडियम लवण बनाने में। सोडियम लवण का मतलब है जैसे NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने में, या सोडियम क्लोराइड बनाने में, NaClO3 बनाने में, या साधारण नमक हम कह सकते हैं NaCl के निर्माण कर सकते हैं, या हम अगला कर सकते हैं कि Na2CO3। इनके निर्माण में भी जो है आपका जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें कि अगर आपको कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग CO2 गैस के अवशोषण में किया जाता है, के अवशोषण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कास्टिक सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम, बनाने के विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए यही इतना। ओके, थैंक्स।